तो नमस्कार दोस्तों, भौतिक विज्ञान के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरंग के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम तरंग को बेसिक से जानने वाले हैं, यानी कि एकदम जीरो लेवल से हम आपको तरंग पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वीडियो केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, यानी कि दोस्तों यहां पर मैं तरंग को तरंग ही बोलूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं हिंदी मीडियम से हूं और मैं समझ सकता हूं हिंदी मीडियम का दर्द। बहुत से लोग तरंग को वेव बोलते हैं, यांत्रिक तरंगों को मैकेनिकल वेव बोलते हैं। तो यार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं भाई जो हिंदी में जो बोलते हैं तरंग को तरंग ही बोलूंगा। और यहाँ पे परिभाषा में और मेरे पढ़ाने में नोट्स में जहां पे जो शब्द कठिन रहेगा उसे मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे आपका जो डाउट है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं तरंग की परिभाषा। तरंग किसी माध्यम में होने वाले विक्षोभ या हलचल, इसको तरंग कहते हैं। विक्षोभ मतलब हिलना डुलना, ठीक है। हलचल आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ रेसलर्स होते हैं वो रस्सियों को तीनते हैं, खींचते हैं ना, तो वो एक प्रकार से ऐसे ऐसे वो तरंगों की तरह भांति उठती है, तो इसी को तरंग कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं। और माध्यम क्या है, यहाँ पर माध्यम की बात हो गई है। तो माध्यम तीन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस में होने वाले विक्षोभ या हलचल को तरंग कहा जाता है। तरंगें दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है यांत्रिक तरंग और दूसरी होती है अयांत्रिक तरंग। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यांत्रिक तरंगों की। यांत्रिक तरंगें वे तरंगें जिन्हें चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये निर्वात में नहीं चल सकती। ये भी दो प्रकार की होती हैं। अब ये देखिए, माध्यम तो मैंने आपको बता दिया कि ठोस, द्रव, गैस। अब ये निर्वात एक शब्द आया है, ये क्या होता है, तो इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे दोस्तों, यदि कोई घर है, एक कमरा है, आप किसी कमरे में बंद हो, ये कोई कमरा मान लो, इस कमरे में आप बंद हो, चारों तरफ से यदि इसमें से खिड़की बंद कर दी जाए, मतलब दरवाजा बंद कर दिया जाए, और चारों तरफ से कोई भी स्थान इसमें से ऐसा नहीं कि हवा आ सके, और इसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जितनी भी गैस है, उन सभी को निकाल दिया जाए, तो ऐसी जगह को फिर निर्वात कहेंगे। आप लोग समझ सकते हो कि निर्वात क्या है। और देखिए, निर्वात का जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूं, जैसे कि चांद पे माध्यम नहीं होता है, ठोस, द्रव, गैस, वहां पे माध्यम नहीं है, वहां पे क्या है, निर्वात है। तो जो तरंगें हैं, यांत्रिक तरंगें, ये निर्वात में नहीं चल सकती। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। अब ये अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, देखिए, जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करें तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ये है तरंग की दिशा, ठीक है। अब देखिए, ये है माध्यम का कोई कण। यदि ये तरंग की दिशा के लंबवत यानी कि ऊपर नीचे कंपन करे, ये कण है, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक कण है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई कण है, वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करे, ठीक है। लंबवत कंपन करे यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाए, तो फिर वो कौन सी तरंगे कहलाएंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे कि रस्सी में उत्पन्न तरंगे, रस्सी में ऐसे ही तो तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। अब हम बात कर लेते हैं अनुदैर्घ्य तरंगों की। अनुदैर्घ्य तरंगें जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करें तो अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब ये समानांतर क्या है, समानांतर देखिए, ये है कोई तरंग, और यहाँ पे देखिए ये है तरंग की दिशा। तो देखिए, यदि माध्यम के कण 1, 2, 3 ये आगे पीछे हो, समानांतर का मतलब ये है, अब ये ऊपर नीचे नहीं हो रहे, माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करें, ठीक है। समानांतर, आगे पीछे का मतलब समानांतर, तरंग की दिशा के इसी दिशा के समान, ऊपर नीचे ना हो, समानांतर कंपन करें तो अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। और अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंगें। अब ध्वनि तरंगों की बात आ ही गई है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्वनि की। आखिर ये ध्वनि क्या है। ध्वनि
जिसे अंग्रेजियत यानी अंग्रेज लोग साउंड बोलते हैं। ठीक है, इस मतलब यहाँ पे कोई दिल पे नहीं लेना कि मैंने सबको अंग्रेज बोल दिया है। देखिए, अंग्रेजियत वाले जो अंग्रेजियत ज्यादा झाड़ते हैं वो साउंड बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ध्वनि क्या है? वस्तुओं के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। बात समझ में नहीं आई? जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पेन देखी, यहाँ पे देखिए मैंने पेन बजाया और इसकी ध्वनि उत्पन्न हुई। वस्तुओं के मैंने देखिए यहाँ पे हाथ पटक रहा हूं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब मैं बोल रहा हूं तो क्या है, जो मेरा वोकल कार्ड है वहां पे कंपन हो रहा है और शब्द निकल रही है, तो उसी से तो ध्वनि का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्वनि की एक छोटी सी परिभाषा है कि कोई भी वस्तुएं रहेंगी, उन्हीं के कंपन से ध्वनि का उत्पन्न होता है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ये बात तो कॉमन है क्योंकि उसी का तो उदाहरण है। तो ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस। यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है यानी कि ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में चल सकती है, सभी माध्यमों में चल सकती है, किंतु निर्वात में नहीं चल सकती। अब देखिए, मैंने निर्वात भी आपको समझा दिया है, माध्यम भी मैंने आपको समझा दिया है, यांत्रिक तरंगें भी मैंने आपको समझा दी हैं। अब सबसे पहले हम ध्वनि पर बात कर रहे हैं तो ध्वनि की चाल पर भी थोड़ी सी बात कर लो। चाल मतलब होता है स्पीड, अंग्रेजियत वाले इसे स्पीड कहते हैं। अब देखो, स्पीड, गति, चाल एक ही बात है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोई व्यक्ति 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी जो चाल होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, ये कहलाती है चाल। अब देखो, सबसे पहले ध्वनि की चाल की बात करें तो गैस है, तरल मतलब द्रव, और ठोस है। ठीक है, अलग अलग माध्यम है। तो गैस में सबसे कम होती है ध्वनि की चाल। गैसों में सबसे, गैस यानी कि हवा, यहां पे होती है ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यहां पर तापमान क्या होना चाहिए? 22 डिग्री सेल्सियस पर। ये देखिए 343 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड कई लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं हूं ना, मैं समझा देता हूं। देखो, मीटर प्रति सेकेंड का मतलब है भैया 1 सेकेंड में 343 मीटर चली जाती है ध्वनि गैस में। ठीक है, जल में क्या होता है? जल में ध्वनि की जो चाल है वो रहती है 1500 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 1500 मीटर की दूरी तय कर लेती है ध्वनि जल में, तरल में। और ठोस यानी कि स्टील में ध्वनि 5550 मीटर प्रति सेकेंड की दूरी तय कर लेती है, यानी कि 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर से ज्यादा चल जाती है 1 सेकेंड में ध्वनि। समझ रहे हो? अब दोस्तों, इसके आगे हम बात कर लेते हैं प्रकाश की चाल की, क्योंकि यदि ध्वनि की चाल की बात हो गई है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इस पेज को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे इस मोबाइल का ये जो प्रकाश है, देखिए यहाँ पे चमक रहा है, तो इसी की चाल की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, प्रकाश की चाल, सबसे कम प्रकाश की चाल होती है ठोस में, ठोस से ज्यादा होती है तरल में, तरल से ज्यादा होती है हवा में, और हवा से ज्यादा होती है निर्वात में। यानी कि ध्वनि का ठीक अपोजिट मान लो इसे। ठीक है, और हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल रहती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ये बात भी आपको समझ में नहीं आई? अरे मैं आपको बताता हूं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश यदि दमदार है हमारे सूरज देवता की तरह, तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी, समझ सकते हो? इतनी तेज होती है प्रकाश की चाल। कैसे मापा भाई, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इतना फैक्ट ध्यान में रख लो। अब भाई आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रकाश की चाल हो गई और ध्वनि की चाल हो गई, तो इन दोनों में कौन सी चाल ज्यादा तेज चलती है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने नोट लिख दिया है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। यानी कि प्रकाश की जो स्पीड होती है, ठीक है, चाल होती है, गति होती है, वो ध्वनि की गति से ज्यादा होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बादलों का गरजना और बिजली का चमकना। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही बादल गरजेंगे उसके पहले ही बिजली चमक जाती है। बिजली बादलों के गरजने से पहले चमक जाती है, समझ रहे हो? और बादल तो बाद में गड़गड़ गड़गड़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में बात की तरंग क्या है।
अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में हमने बात की, जो कि यांत्रिक तरंगों का हिस्सा है। ध्वनि और प्रकाश की चालों के बारे में बात की, बेसिक मैंने बात की है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये ध्वनि समझा रहा हूँ, मतलब वेव मैं आपको, वेव यानी कि तरंग आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। यदि आप लोग चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी लेके आऊँ, तो आपको बस एक प्यारा सा कमेंट करना है, मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।